दैवासुर संपद विभाग योग। दैव असुर है ना। कई लोग थोड़ा बहुत शास्त्र पढ़ते हैं और कहते हैं यार ये देवताओं को और युद्ध इनको असुरों को यार जब भी महाभारत देखो पुराण वराण देखो ये लड़ते ही रहते हैं कथाओं में यार। कभी देवताओं ने उसको जीत लिया कभी असुरों ने जीत लिया। ये क्या है हिंदुओं में है ये आपस में लड़ते ही रहते हैं 24 घंटे। मैंने आपसे कल भी निवेदन किया था हमारे शास्त्र और पुराण प्रतीकात्मक हैं। हम समझदार लोग यदि नहीं समझ पाए तो कम से कम थोथी टीका टिप्पणियां नहीं करें। हमारे हृदय में क्या चल रहा है रात और दिन। हमारे हृदय में दोनों संपत्ति रहती हैं। कौन कौन सी। एक दैवी संपत्ति और एक आसुरी संपत्ति। आसुरी संपत्ति का मतलब क्या। ये आसुरी शब्द जो है ना ये असु से बना है। असुसु प्राणेषु रमन्ति असुर। मतलब जो अपना पिंड प्राण पोषण परायण व्यक्तित्व है। यानी ये पूरा संसार ये पति ये पत्नी ये खाना ये हॉल ये सब कुछ मेरे को सुख दे। मैं किसी के काम आऊं चाहे नहीं आऊं सब मेरे काम आ जाएं। ये जो प्रवृत्ति है ये असुरपणा है। और पहले के असुर बड़े सीधे सच्चे होते थे बेचारे। वो क्या सींग विंग लगा के और काला वाला रंग वंग पोत के आते थे तो हम पहचान लेते थे। आजकल के असुर जो है क्या कह रहे हैं आप यश विहार में भी बैठे हैं। मैंने आपको निवेदन किया गीता में जहां भी कोई बात आए तो उसको किसी तरफ देखना है। पड़ोसी में देखेंगे तो साक्षात दिखेगा वो नहीं करना है हमको। और पड़ोस में यदि हमारी धर्मपत्नी बैठी है तो और भी स्पष्ट दिखेगा। तो ऐसा पंगा नहीं लेना। अभी घर जाना है हमको वापस। ऐसा पंगा नहीं ले। समझदार आदमी ऐसे फालतू के पंगे नहीं लेता है। कहाँ देखना है अपने अंदर इस असुर को पहचानना है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं यही ध्यान आ रहा है मुझे। एक माँ अपने बच्चे की पसंदीदा डिश बनाती है। बच्चा आएगा स्कूल से 12 बजे 2 बजे स्कूल गया है वो प्राइमरी मिडिल जो भी है प्राइमरी का है। और माँ को आज खीर जो भी है उसकी जो भी डिश है उसने 4-5 डिश बनाई 3-4 घंटे मेहनत करे। और वो आया आके उसने बस्ता इधर फेंका और ये फेंका और माँ उसके सामने थाली पर उसके लाई। अभी एक गस्सा भी उसने खाया नहीं है और माँ उसको अपने हाथों से खिला रही है और पूछ रही है अच्छा बेटा खीर कैसे बनी। बहुत अच्छी बनी बहुत अच्छी बनी लगा हुआ है वो। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि बच्चे को जो खाने में आनंद आ रहा है और बच्चे को खाता हुआ देख के चीज़ों को पसंद करके खिलखिलाता हुआ देख के माँ को जो आनंद आ रहा है दोनों में से कौन सा आनंद आपके निगाह में श्रेष्ठ है उच्चतर है। बड़े अजीब किस्म के लोग हो यार। खाया पिया कुछ नहीं 4 घंटे से वहाँ हाथ पैर तुड़ा रहे हैं। खुद का ही तो सामान खुद ही ने सारा बनाया है। सबसे पहले उसको खिलाया है और अभी एक अन्न का दाना पेट में गया नहीं और माँ का आनंद। बस यही है जीवन का फलसफा। जो घटिया आनंद में लगा रहा जीवन भर क्यों लगा रहा। क्योंकि उसने उससे उच्चतर आनंद को अभी महसूस नहीं किया। दूसरे को सुख देने का जो आनंद है वो लेने के आनंद से बहुत बेहतर है। लेकिन जब तक हम करेंगे नहीं ये बात जीवन में ये त्याग करेंगे नहीं तब तक ये बात हमें समझ में आएगी नहीं। पढ़ने से नहीं आएगी। सोचें कि हम पढ़ते रहें बस करना धरना कुछ नहीं पढ़ते रहें। आप समझा दो समझ में आ जाएगी। और ऐसा नहीं है कि हम समझते भी नहीं है समझते सब हैं। स्वामी जी ने एक बहुत गहरी बात कही। स्वामी जी ने कहा आपको किसी भी ज्ञान की जरूरत नहीं है। वाह
हमें तो सुना सत्संग में जाना चाहिए, उनका कोई जरूरत नहीं है किसी को भी। जितना आपको आता है उस ज्ञान का आप आदर कर दो, बस ठेठ ठिकाने पे पहुंच जाओगे। हम सबके हृदय में वो भगवान बैठे जो हमें प्रेरणा देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना। अब हम माने नहीं माने ये हमारे ऊपर है। तुलसीदास जी कहते हैं, सुमति कुमति सबके ओर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। बहुत स्पष्ट है किधर चलने से क्या मिलने वाला है, बहुत स्पष्ट है। गीता को मैं हवाई फायर नहीं बनाना चाहता, मैं प्रैक्टिकल बनाना चाहता हूं। मुझे बड़ा दुख होता है, मैं एक प्रश्न पूछता हूं सबसे, हमारे साथ घटा इसलिए। बंटवारा होता है घर में, बंटवारा, तो जिससे भी मिलोगे, भाई साहब हमारे साथ जो हुआ जिंदगी में कभी किसी के साथ नहीं। क्या हुआ? वही हुआ होगा जो सोच रहे हैं हम सबके संग। क्या हुआ? कम मिला। कितना कम मिला भैया? 50-50 नहीं होते हैं, चलो ठीक है। 40-60 हो गया होगा, अरे 25-75 हो गया होगा। तो किसको जा रहा है वो 75? कोई दुश्मन है तुम्हारा? भाई तो है। लेकिन नहीं, पूरी जिंदगी ये कथा पुराण चलेगा, 40 साल हो जाए, लोग कहते हैं हमको याद नहीं रहता कुछ भी आजकल। आपने जो श्लोक बोले ना, हमको श्लोक याद नहीं रहते हैं। 40 साल पहले किसने क्या लिफाफा दिया, बंटवारे में क्या हुआ, वो अब सुन लो रात को 11 बजे। तुम्हें पता नहीं है उस दिन उसने क्या क्या कहा? वाह, 40 साल पहले क्या क्या कहा, वो अब सुनो हमसे आप। वाह, कितनी कमजोर मेमोरी है ना। ऐसे नहीं है हम, पहचाने अपने आप को। भगवान जो ये श्लोक, ये अध्याय जो भगवान ने बोला है, हमको मानो जगाने के लिए बोला है। अभी अभी क्या कहा भगवान ने 15.7 में? ममे वांसो जीव लोके, अरे तू मेरा पुत्र है, राजा का पुत्र है तू। क्या भिखारियों की तरह क्या कर रहा है ये? दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है 100 रुपये रोज में। चक्रवर्ती सम्राट का पुत्र है तू। क्या डर रहा है? ये क्या लोभ लिप्सा, ये क्या इच्छा कामना, क्या फंसा हुआ है कीचड़ में तू मेरा पुत्र है। तो भगवान हमें बता रहे हैं कि भगवान में जो क्वालिटी है वही फिर हम में होनी चाहिए। इसलिए भगवान ने यहाँ पे दैवी संपत्ति का वर्णन किया कि अर्जुन देख, तू मेरा पुत्र है ना, तू सिंह है, सिंह शेर है, गीदड़ नहीं है तू। हम कहते हैं नहीं महाराज हम तो गीदड़ ही हैं। अरे शेर है तू, शेर। हम कहते हैं नहीं साहब हम तो गीदड़ है। इतना हमारे अंदर ये बैठा हुआ है। स्वामी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, दैवी गुणों को कहीं बाहर से लाना नहीं है। मोटिवेशनल स्पीकर आप 50 नौत लो, सब यही कहेंगे कि इनको अर्जित करना है, अच्छी अच्छी चीज़ों को। अर्जित की हुई चीज़ सब फर्जी है। आज अर्जित होगी, कल हट जाएगी। चिपकाई हुई चीज़ टिकती नहीं है। स्वामी जी कहते हैं हटाओ धूल आसुरी संपत्ति की और अंदर से 24 कैरेट गोल्ड ही हो तुम। अरे तुम भाई डिफॉल्ट ही हो ऐसे। दैवी संपत्ति तुम्हारा स्वभाव है, लानी कहां से है? तुम सिंह हो ही, लेकिन मान लिया गीदड़। बस उस मान्यता को हटाना है। जैसे कि एक कहानी आती है ना, एक सिंह का बच्चा बिछुड़ जाता है और बिछुड़ के कहाँ मिल जाता है? भेड़ों के झुंड में मिल जाता है। तो भेड़ों के झुंड में मिलने के बाद उन्हीं के साथ खेलता है ना, खाता पीता, उन्हीं की जैसी आवाज़ निकालता है। तो वो अपने आप को क्या मान लेता है? भेड़ मान लेता। एक दिन उस भेड़ों के समूह पे आक्रमण करता है एक सिंह। सारी भेड़ें कूद के भाग जाती हैं और वो जो सिंह का बच्चा है वो रह जाता है। तो वो सिंह देखता है, अरे तू
तो अरे कि महाराज बहुत छोड़ दो हमको। अरे कि तू तो सिंह है, सिंह। अरे कि नहीं महाराज, हमें सब पता, हम भेड़ हैं। आप अरे कि तू सिंह है, मेरी तरह देख। तो वो नहीं विश्वास आता तो उसका कान पकड़ के वो नदी पे ले जाता है। देख तेरी शकल देख, फिर अपनी शकल देख, मेरी देख। हाँ, चेहरा मोहरा, दाढ़ी मूछ तो तगड़ी है, लेकिन महाराज आपकी वो दहाड़ जिससे जंगल कप गया सारे, हमारा तो सारे सिस्टम हिल गए। तो उन्होंने कहा वो दहाड़ भी तेरे अंदर है। दहाड़ एक दो बार वो करता है, गिर गिर पे जो दहाड़ निकलती है एकदम से जंगल थर्रा जाता है। हम भी ऐसे ही हैं, ऐसे ही हैं, लेकिन काम क्रोध लोभ आसक्ति ने हमको गिदड़ बना रखा है। तो बस भगवान दैवी गुणों का वर्णन करते हैं 26, और फिर आसुरी गुणों का वर्णन करते हैं। अर्जुन, इनके कारण तू गिदड़ बना हुआ है। दैवी संपत्ति आप पढ़ें किताब से, हम आसुरी संपत्ति लेते हैं, क्योंकि इस पे काम करेंगे तो इनको हटाना ही तो है, दैवी संपत्ति तो प्रकट हो जाएंगी, है ना, हम जानते भी हैं। एक श्लोक पे चर्चा करते हैं, आइए। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातश्च पार्थ संपदमासुरी। दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, है ना, और अज्ञान, पारुष्य, ये आसुरी संपत्ति है। दंभ क्या है? ये आजकल के यूथ को बहुत परेशान कर रहा है ये दंभ। आप कहेंगे दंभ? हाँ, दंभ। आजकल के यूथ, उनको यदि अच्छी ड्रेस पहन के आए और कोई नोटिस नहीं करे, उनके कोई दो चार फ्रेंडों में से कोई एक फ्रेंड उनके व्हाट्सएप का जवाब नहीं दे, या उनसे क्लास में घुसे तो बोले नहीं, तो ये दो कारण उनको रेल की पटरी पर जाने के लिए काफ़ी हैं। ऐसे समझदार लोग हैं, ये दो कारण। पहले के मूर्ख बच्चे हुआ करते थे जिनको घर वाले सुबह शाम दोनों टाइम बिना नगा पीटते भी थे और कहते थे मर तू हमारी तरफ से, तो भी उनको रेल की पटरी नहीं दिखती थी। ये प्रगति है हमारी। दंभ क्या है? जैसा मैं हूं नहीं, लेकिन फिर भी वैसा दिखाना। मुझे सिगरेट पीना अच्छा नहीं लगता, लेकिन चूंकि अब पार्टी आईएएसों की है, बड़े बड़े बिजनेसमैनों की है, तो कहीं वो मुझे ओल्ड फैशन्ड नहीं कह दें, रिजेक्टेड पीस नहीं कह दें, इसलिए मैं भी थोड़ा सा लगा रहा हूं छुट्टा, और कह रहा हूं मेरा कोई अंदर से मतलब नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही कर रहा हूं। ये दंभ है। हम जैसे हैं नहीं वैसा अपने आप को, आज हम सब पीड़ित हैं। बहुत बढ़िया तरीके से घर बनाते हैं, तो शादी करते हैं, तो 50 काम जो हम करते हैं वो मूल में कहीं ना कहीं दंभ है। और जो दंभ नहीं करे उसको हम महामूर्ख राज घोषित कर देते हैं। क्या करेगा तू इतने पैसों का? हमारी तरह तूने पैसे पानी में क्यों नहीं बहाए रे मूर्ख? जैसे हम मूर्ख हैं ऐसे तू भी मूर्ख क्यों नहीं बना? ये दंभ ने हमारे पूरे जीवन को जो है, दर्प, ये जो दर्प और अभिमान, ये दो चीजें हैं। सूक्ष्म अंतर है, बाकी ये एक ही है। सूक्ष्म अंतर क्या है? जो ममता की चीजें हैं, मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरा प्लॉट, ये दर्प है, घमंड। अभिमान ये अहमता को लेके होता है। देखा भाई साहब, हमारे कुल की तो बात ही क्या। हमारे दादाजी जो थे ना, बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे, और आप नहीं, हमें टाइम नहीं मिलता है। भक्त तो हम भी बहुत तगड़े हैं। हाँ, गीता पढ़ी नहीं? गीता हमारे दादाजी और हमने हमारी मम्मी को लाके दे रखी है। हमारी मम्मी पढ़ती हैं। हाँ, अहमता को लेके, मेरा रूप, मेरा ऐश्वर्य, मेरी बोलने की क्षमता, मेरा इंटेलिजेंट डिसीजन, मेरा ये, मेरा वो, मैं, मेरे जैसा कोई और नहीं। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं। ये अभिमान। और जब अहम पे चोट पड़ती है तो क्रोध आता है।
ये आदमी मेरे हिसाब से क्यों नहीं चल रहा। क्रोध, मैं हूं इस सबका ड्राइविंग फोर्स, क्रोध। और अज्ञान तो मूल में है ही, है ना भाई। बाद में करना, आवाज मत करना, है ना, नहीं तो बाद में करना। अज्ञान जो करना है वो ना करें, और जो नहीं करना चाहिए वो करें, ये अज्ञान है। और ये आसुरी संपत्ति है। और आसुरी संपत्ति का जो मूल है वो अभिमान ही है वस्तुतः। यदि हम सत्कर्म भी करें, हम विद्या भी ले लें, हम गीता याद भी कर लें, लेकिन अभिमान यदि मूल में है तो ये सारी चीजें नेगेटिव हो जाती हैं। अभिमान एक ऐसी चीज है, हम में लाख सद्गुण हो, लेकिन अभिमान यदि है तो वो सद्गुण दुर्गुण हो जाते हैं। विद्या विवादाय शक्ति पर पीड़नाय, विद्या विवाद के लिए, शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए। तो अभिमान को तुलसीदास जी ने इस पूरी आसुरी संपत्ति का चीफ कमांडर का, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, और इसी को जन्म मरण का कारण बताया। संस्कृति मूल, संस्कृति मतलब जन्म मरण का जो चक्र है उसका मूल। संस्कृति मूल सूल प्रद नाना, सकल शोक दायक अभिमान। इस अभिमान के छत्र छाया के तले ये सारी आसुरी संपत्ति पलती है। मैं आपको एक निवेदन करूं, बहुत सारे सूत्र हैं, कई सारी किताबें हैं, ये अध्यात्म का और ये दर्शन का भी जाल इतना तगड़ा है, मत पूछो आप। इतना घालमेल है आजकल। स्वामी जी ने ऐसे एक मन सूत की उलझन बताया। धर्म के क्षेत्र में जितना गोरख धंधा आज है, दुर्भाग्य से इतना कभी नहीं रहा। इतना फर्जीवाड़ा है कि जो कई बार पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोग, वो आना ही इसलिए नहीं चाहते कि तुम्हारे धार्मिक लोगों को हम खूब देखते हैं कैसे हैं ये। इसलिए परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने तो कहा था कि माता बहनों को तो बहुत ज़्यादा इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत है, बहुत सत्संग है घर में ही, बस आराम से अपना, ज़्यादा इधर उधर फालतू कोई लेना देना नहीं है। ठीक नहीं है मामला, तिलक छापे लगा के कुछ भी कोई है अंदर से क्या है कुछ पता नहीं है। तो सबसे पहली बात, हम भगवान को अपना मान के भगवान का काम करें। जिस दिन इधर दृष्टि हो गई, ये ऑटोमेटिक आसुरी संपत्ति चली जाएंगी। दो रास्ते हैं, एक तो हम इनसे युद्ध लड़े। अब लड़के देख लो, काम क्रोध लोभ आसक्ति, पता चलेगा 1 साल हो गया लेकिन रिजल्ट कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं आया। एक ये है कि इनको छोड़ें, अपन एक बार इनका ध्यान हटाएं और जो करना है भगवान का जो असली कमांड है वो करने लगें। तो मैं, हालांकि मेरा कोई अनुभव आप माने कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ, आपको पता नहीं चलेगा कि ये काम क्रोध लोभ ये कब जो है चले गए। लोग ही कहेंगे यार आप में बहुत चेंज आ गया भाई, लोग कहेंगे। हालांकि उसको भी अपनी सामर्थ्य नहीं मान ले, नहीं तो फिर जाना है गड्ढे में ही। भगवान का काम करने से ये सारी चीज़ें छूट जाती हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। 2-3 बच्चियाँ बैठी हैं और यूथ बैठे हैं, इनसे आशा करूँगा कि उत्तर दें। एक ऐसी सुराही है जिसमें बहुत पतली गर्दन है, उसकी सुराही है तांबे की मान लो, और उसमें अंदर गंदा पानी भरा है और वो जाम है, फिक्स है, उठ नहीं सकती, और उसके पानी को हमको साफ करना है। कैसे करेंगे बताओ बेटा? मैंने जिनका नाम लिया वो ही बताएं। पानी को साफ करना है, बताइए सर, आप बताइए। चलिए, उसमें और लगातार साफ पानी डालते जाओ। एक समय ऐसा आएगा जब उसमें गंदा पानी बिल्कुल, बस यही मजा है सत्संग का, भगवान के काम का यही मजा है। अपने आप वो चीज हो जाएगी जो हमसे ऐसे नहीं हो रही। और भगवान कह रहे हैं अर्जुन, ये दैवी संपत्ति ये मुक्ति देने वाली है, आनंद देने वाली है।
और आसुरी संपत्ति बांधने वाली है, और तुझ में दैवी संपत्ति है, तू चिंता मत कर। तू चिंता क्यों करता है? मां शुचा, भगवान कहते हैं तुझ में दैवी संपत्ति है, घबराए मत। हमको भी किसी को नहीं घबराना है, अपना पास्ट नहीं देखना है। हर आदमी का एक पास्ट होता है जिसको वो जानता है और उससे ज्यादा वो जानते हैं। उस पास्ट को छोड़ो, कितना वजन है उसमें, कितना ही वजन हो, एक से एक धुरंधर हैं, घटिया से घटिया करने वाले भी आगे क्या करना है वो देखें। उस पास्ट से हम अटकने वाले भी नहीं है। ये बड़ा मजा है अध्यात्म में, पास्ट से हम कभी नहीं अटकते। कितना ही घटिया से घटिया हो, बढ़िया से बढ़िया हो, उससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। अभी हमारा डायरेक्शन क्या है उससे मतलब है। प्रभु इतने कृपालु हैं कि यदि हम अभी ठीक कदम उठा लें तो वो करोड़ों जन्मों की भूलों को क्षमा कर देते हैं। सुग्रीव जी से जब दोस्ती की भगवान ने तो क्या वादा था दोनों का? भगवान ने तो कहा कि चिंता मत कर तू, बाली, अरे बाली 100 बाली आ जाए मैं एक बाण में उड़ा दूंगा। बाली, अरे कि महाराज आप ऐसे ही कहते रहते हो, आपको बाली के बारे में आइडिया नहीं है, आप कैसे उड़ा दोगे? आधा बल तो वैसे ही आ जाता है। तो फिर आधा बल के बाद बचा क्या? जीतेगा तो वही, इस चक्कर में तो कोई नहीं हरा पा रहा है उसको। भगवान ने कहा तू छोड़ भाई, क्या चक्कर में पड़ रहा है, बस मैंने कह दिया ना बाली का विकेट उड़ा देंगे। तो भगवान ने तो बाली का विकेट उड़ा दिया। और सुग्रीव जी ने क्या वादा किया था कि मैं सीता जी की, तो राज्य मिलने के बाद सीता जी की खोज करी उन्होंने? नहीं करी। आराम से रानियां मिल गई, भोग मिल गए। भगवान ने 4 महीने इंतजार किया। प्रवर्षण पर्वत पर मूसलाधार बारिश में, बिल्कुल खुले आसमान में उन्होंने 4 महीने निकाले। वो तपस्या की उन्होंने, उसके बाद भी उनमें क्रोध का एक चिन्ह नहीं है। लक्ष्मण को हल्का सा कहा कि यार बाली ने, है ना, सुग्रीव हूं मोहि सुधी बिसारी, पावा राजकोष पुर नारी। सुग्रीव को राजकोष, धन, पुर और नारी, ये 4 चीजें मिल गई तो उसने मेरी सुधी बिसार दी भाई। बस इतना कहना था। तो लक्ष्मण जी आगे फॉर्म में कि महाराज चिंता मत करो, अभी घसीटते हुए लाता हूं तुमको, तो यहीं से ही पूरा कर दूं खेल, है ना। भगवान ने कहा भाई हाँ डट भाई डट, ने थोड़ा गम खा। हमारे यहाँ गम खा बोलते हैं, गम खा, थोड़ा गम खाने, ठहर थोड़ा। अरे मेरा फ्रेंड है भाई, सखा है मेरा, जिसको मैं एक बार सखा बना लेता हूँ फिर वो मेरा जिंदगी भर हमेशा सखा ही रहता है, चाहे वो कुछ भी कर दे। ये तो भगवान, रिश्तों को निभाना भगवान जानते हैं, प्रेम करना भगवान जानते हैं। हमें लगता है हम कर सकते नहीं। उतना ही कहना, बस ले आना, बस इतना ही करना, ज्यादा कुछ नहीं करना, सखा है मेरा। तो हमने कितना भी हमारा पास्ट खराब हो, हम चिंता ना करें। अब भगवान ये बता रहे हैं, इसको थोड़ा समझें 2 मिनट में इस श्लोक को, कि आसुरी संपत्ति सबसे पहले हमारे जीवन में किन रास्तों से प्रकट होती है। जो आसुरी संपत्ति आती है वो किन रास्तों से होके आती है, तो भगवान वो बता रहे हैं। यहां से आती है आसुरी संपत्ति। सबसे पहले चेक हमको यहां लगाना चाहिए लाइफ में। क्या? ऊपर का श्लोक, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विदुराशुरा, न शौचम नापि चाचारो, न सत्यम तेषु विद्यति। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च। प्रवृत्ति मतलब क्या करना चाहिए इस मनुष्य जन्म में, जो कि बहुत दुर्लभ है, और क्या नहीं करना चाहिए। ये दोनों ही चीजों को ये असुर नहीं जानते और हम भी नहीं जानते। मैंने कल बात की, 4 पुरुषार्थ हैं। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये अर्थ और काम में मैक्सिमम फिक्स है, फिक्स। मैं ठोक के कह रहा हूं। थोड़ा सा एफर्ट करेंगे, फेवरेबल कंडीशंस बनेंगी, जो मिलना है वो मिलेगा और जो जाना है वो जाएगा। लेकिन हम मैक्सिमम एनर्जी और टाइम लाइफ का कहां लगाते हैं? धर्म और मोक्ष में या अर्थ और काम में? अर्थ और काम।
जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं। कई लोग तो रात को 2 बजे, जिनको कतई मरने को टाइम नहीं है, उनकी बात कर रहा हूं मैं, 2 बजे बाथरूम करने के लिए उठेंगे, वहां पे भी 2-4 जो है कमेंट्स तो व्हाट्सएप पे ठोक ही देते हैं, क्योंकि सुबह तो बहुत लेट हो जाएगा भाई। वो जानते हैं गीता का तत्व, सुबह हम रहे ना रहे, जो करना है वो अभी करना है। मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, पतिदेव गाड़ी चला रहे हैं, कुछ होश नहीं है, लेकिन मोबाइल, और वैसे इनको मरने को टाइम नहीं है, इनके पास ज़िंदगी में समय है ही नहीं। ये गीता इसलिए नहीं पढ़ पाते हैं कि इनके पास समय नहीं है। बड़ी मुश्किल से 4-5 घंटे निकाल के बड़ी मुश्किल से व्हाट्सएप देख पाते हैं। ये असुर को कहीं बाहर खोजने जाएंगे तो कहीं नहीं मिलेगा, इस असुर को यहीं खोजना है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि व्हाट्सएप नहीं देखें, कुछ तो चेक लगाएं, हैं 5 मिनट देख लें, ठीक है। पेपर में भी क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 मिनट, और क्या है। कोई आपका बिजनेस है इस तरह का तो ठीक है, और दे दे टाइम। क्या चाट रहे हैं उसको, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे हाजमा नहीं उतर रहा है, क्या है ये। और गीता पे पुस्तक लिख सकते हो आप, मंच पे खड़ा कर दो तो 1 घंटे माइक नहीं छोड़ें, ज्ञान इतना है। लेकिन प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च न शौचम ना अपि चाचारो, आचार विचार व्यवहार, बेसिक चीजें न सत्यम तेसु विद्यते, जीवन में है ही नहीं। आध्यात्मिकता जीवन में होनी चाहिए। हम जीवन में तो उतारे नहीं, और यहां उतार रखा है। बच्चों को जो है सुबह शाम बढ़िया, हमारा भाई हम माता पिता अपना कर्तव्य पालन करना, तो जब भी मौका मिले बच्चों को जो है ना 15 से 20 मिनट का एक डायलॉग, एक कैसेट बना रखी है हमने 5-7 तरह की। पढ़ने के टाइम पे कौन सी कैसेट बजानी है, और पिक्चर देखेगा बेटा, व्हाट्सएप देखेगा तो कौन सी कैसेट बजानी है, वो कैसेट हमने बना रखी है। खट उस कैसेट को हम चला देते हैं, 15-20 मिनट बोलते हैं, और बच्चों को वो कैसेट पूरी रटी पड़ी है कि ये जो पापा श्री हैं और ये मम्मी श्री हैं, ये क्या डायलॉग देने वाले हैं। उनको उस कैसेट से कोई लेना देना नहीं है, उनको ये तक पता है अब ये क्या बोलेगा बेटा। और फिर हम कहते हैं बच्चे हमारी सुनते नहीं हैं आजकल। ये प्रवृत्ति और निवृत्ति जीवन, देखें इसको जरा, चेक करें अपने आप को। भगवान कह रहे हैं, और भगवान कहते हैं मैं मौका देता हूं। देखिए कितनी बढ़िया बात, मैं मौका देता हूं मनुष्य जन्म का, फिर खड़ा करता हूं उनको, और फिर भी वो नहीं मानते हैं। सारे मौके देता हूं सत्संग के, सब चीज के, और फिर भी वो क्रूर कर्मों में लगे रहते हैं, गलत गलत कामों में, अर्थ काम, अपने परिवार का ही और पेट का ही पालन करते रहते हैं। असुरपना यही है। तो मैं उनको तानिहम दुस्तन क्रूरान संसारेसु नराधमान कहा भगवान ने। जो अपने ही पिंड और प्राण का पोषण कर रहा है और कह रहा है मैं बहुत बड़ा कर्मयोगी हूं, भगवान कहते हैं उनको मैं आसुरी योनियों में भेजता हूं। मतलब उनको फिर मनुष्य नहीं बनाते। क्यों बनाएंगे? आसुरी योनि का मतलब पशु पक्षी कीट पतंगा। और भगवान कहते हैं वहां पे भी वो नहीं मानते, तो फिर घोर नरकों में भेजता हूं। बढ़िया से धुलाई करता हूं अच्छी। नरकों में क्या होता है? हमारे पापों का थोक भुगतान है वो नरक, और कुछ नहीं है। और भगवान ने कहा कि ये 3 नरक के द्वार हैं, यदि नरक में नहीं आना है तो इन तीनों गेटों को जरा चेक कर ले, बंद कर दे। कौन कौन से? आइए। त्रिविधम नरकश्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस् तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत। काम, क्रोध और लोभ, भगवान ने कहा ये 3 नरक के द्वार हैं। अर्जुन तीनों का त्याग कर दे तू। और इनमें भी इनका सेनापति जो है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, वो काम है, कामना। काम पूरा हो जाता है तो लोभ होता है। 70,000 का मोबाइल 5 दिन ही बढ़िया लगता है, उसके बाद फिर 1 का चाहिए सीधा ही, और पूरा नहीं होता है तो क्रोध आ जाता है। तो कामना को यदि नष्ट करना है वास्तव में, तो इसको मन बुद्धि इंद्रियों को थोड़ा उच्चतर रस दें। उच्चतर, ये टेक्निक है बहुत बढ़िया। उच्चतर मतलब
थोड़ा अभ्यास कराएं इनको भगवान की कथा का, शास्त्रों के पढ़ने का, दूसरों को कैसे सुख मिले, घर से शुरुआत करें। आज से ही कर्म योगी किसी से द्वेष नहीं करता। कैसी भी पत्नी मिली हो, कैसा भी पति मिले हो, कोई ऐसा भी मिला हो, उसको पता है ये अपने स्वभाव के वश में है, बस मेरा काम है मैं अपनी सेवा करूं। ये करे कि नहीं करे ये अपेक्षा नहीं करता वो, क्योंकि उसने तो गीता पढ़ी नहीं, हमने पढ़ ली, फंस गए आप तो हमने पढ़ी तो हम तो अपना कर्तव्य पालन करें भाई। इससे जो हमारी कामना है वो खत्म हो जाएगी। जिस दिन हमारी बुद्धि अपने कर्तव्य पालन में और दूसरों को सुख देने में लग गई, हमारी जो भौतिक कामना है खत्म हो जाएगी, क्योंकि उच्चतर सुख मिल गया मन, बुद्धि और इंद्रियों को, है ना। अब अंतिम 2 श्लोक, मुझे नहीं पता क्या पोजीशन है टी ब्रेक की, तो अंतिम 2 श्लोकों को मैं चाहता हूं थोड़ा ठीक से लेंगे, इंपॉर्टेंट श्लोक हैं।